हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आ एग्ज़ाम बी यूट्यूब चैनल। और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ईएसआई के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। अभी नाबार्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम का डेट है आपका फ़ेज़ 1 नाबार्ड का, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो गेस है वो हो सकता है सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि अभी अगस्त चालू होने वाला है, तो नियर अबाउट आप पकड़ लीजिए, आपको नियर अबाउट 40 डेज़ मिल सकते हैं। तो इस 40 डेज़ का प्लानिंग कैसे करना है, उस हिसाब से आपको आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये है आपका नाबार्ड का नोटिफिकेशन। अगर आप देखेंगे ना, तो ये ईएसआई जो सब्जेक्ट है वो सारे डिसिप्लिन में आने वाला है। ठीक है, जनरलिस्ट में भी है, उसके बाद ये जितने ये आरटीपीएस जो होता है ना इसमें, एंड राजभाषा में, सब जगह पे ईएसआई का जो पेपर है वो फ़ेज़ 1 पे होने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो सब नाबार्ड स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है कि प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर जो है ये सारे आरडीबीएस यानी कि जनरलिस्ट पोस्ट जो होता है वो, एंड स्पेशलाइजेशन राजभाषा सबके लिए आपको पता है कि ये जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, फाइनल मेरिट के लिए तो यही मार्क्स पकड़ने वाले हैं, टोटल 100। तो इसलिए, और इसमें ये 100 में हमारा जो ईएसआई है इसका वेटेज 40 मार्क्स है। तो काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है ये ईएसआई का आपका प्रिपरेशन। और अगर मेंस में देखेंगे तो मेंस में सिर्फ ये जनरलिस्ट पोस्ट है, उसी के लिए ये पैटर्न है। जैसे इंग्लिश तो सब जगह पे ऑल डिसिप्लिन के लिए रहेगा, लेकिन ये ईएसआई प्लस एआरडी है वो जनरलिस्ट की रहेगा। और अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो सब्जेक्ट आपको फ़ेज़ 2 में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो सारे डिसिप्लिन के लिए आपका ईएसआई सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको ईएसआई पे करना है। अभी ये देख लीजिए, ये है आपका ईएसआई का सिलेबस। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। तो आप देखेंगे तो आपको मतलब पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखिए, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है। मैंने इसमें नियर अबाउट एक 15-16 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है। तो अभी आप देखेंगे तो इतना बड़ा भी नहीं है ये। अगर आप, क्या होता है देखो, प्रीलिम्स का जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है या कोई सपोज आरबीआई है, जीए है, तो उसमें ना जीए का सिलेबस दिया नहीं होता है, तो काफ़ी वास्ट होता है, वो ओपन एंडेड है, तो हमें बाउंड्री नहीं पता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपको टॉपिक दिए गए तो ये पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। ये एक है। अभी दूसरा इसका स्लाइड देखेंगे तो ये हो गया। तो ये नो टोटल अगर आप देखेंगे तो 15 टॉपिक्स है। ये लास्ट वाला जो है उन्होंने कहा है कि करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अगर आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी ओवरलैप होता है आपका जो जीए का सिलेबस है। आप नॉर्मल भी जीए पढ़ेंगे तो आपको ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, मैक्सिमम जो करंट इवेंट्स है ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा ईएसआई का सिलेबस। तो अभी आपके लिए सबसे मेन है कि कहाँ से पढ़ना है। अभी ऑब्वियस है कि इसमें सिर्फ मैं ईएसआई नहीं, इसके साथ जो एआरडी है उसका जो करंट रिलेटेड होता है, एग्री रूरल डेवलपमेंट है, ये काफ़ी पैरेलल सब्जेक्ट है, ओवरलैपिंग हो सकते। तो इसलिए आपको मैक्सिमम जो फोकस देना है वो है आपका नाबार्ड का वेबसाइट। तो अगर फर्स्ट आप पेज ओपन करेंगे तो ये nabaard.org, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट अस पे। अबाउट अस ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर अबाउट अस एक है और ये व्हाट वी डू है। अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्हाट वी डू पे। इसके बाद ये फिर ओपन होगा, तो आपको ये पढ़ लीजिए यहाँ पे नाबार्ड का आपको क्या क्या एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आएगा। एंड व्हाट वी डू में यहाँ पर मेन कैटेगरीज है फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल, सुपरवाइजरी एंड नाबार्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊँगा। देखिए, ये है फाइनेंशियल के अंदर डायरेक्ट फाइनेंस है, रीफाइनेंस है। उसके बाद डेवलपमेंट में देखिए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, फार्म सेक्टर, ऑफ फार्म सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है सुपरवाइजरी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन क्या है, सुपरवाइजरी प्रोसेस है, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, सीएमए कहते हैं उसको, बोर्ड ऑफ सुपरविजन फॉर एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये हो गया डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये हो गया रीजनल रूरल बैंक्स। अदर इनिशिएटिव क्या लिए नाबार्ड ने, पेनल्टीज इम्पोज ऑन सुपरवाइज एंटिटीज, लेटेस्ट अपडेट। एंड लास्ट का जो टैब था वो था नाबार्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर फार्म सेक्टर, ऑफ फार्म सेक्टर, रिसर्च डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। तो ये हो गया एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, फिर इसके अंदर जाके आप पढ़ सकते हो।
अब ये है आपका इंडिया ईयर बुक। आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया ईयर बुक एवरी ईयर पब्लिश होता है। तो ये 2021 का ईयर बुक आया है। मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी लिंक डाली हुई। काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने मैं आपको अगले साइड में बताऊँगा। देखो ये है इंडिया ईयर बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ईएसआई के लिए भी है एंड एआरडी के लिए भी है। तो देखो एग्रीकल्चर है, बेसिक इकोनॉमिक डेटा, कॉमर्स, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद ये भी कर लीजिए फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये एग्रीकल्चर में आता है वो। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री, लेबर स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर हो गया। तो ये जनरल टॉपिक्स हैं इंडिया ईयर बुक के इम्पॉर्टेंट। तो आपको पता है इंडिया ईयर बुक काफ़ी बड़ा होता है, 1000 के आसपास पेजेस होते हैं। तो आपको काफ़ी सारी समरीज मिल जाएगी। यूपीएससी के काफ़ी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करते हैं, और हम भी एक ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू आपको एक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक हफ्ता दीजिए मुझे, तो आई विल ट्राई टू मेक दी एमसीक्यूज ऑन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए, ईएसआई के लिए प्लस एआरटी के लिए। अभी ये वेबसाइट्स है, आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स रेफर करनी है? आरबीआई की वेबसाइट है, सेबी की है, आईआरडीए है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कभी क्या होता है ना, देखो जैसे अगर हम किसी को कहेंगे ये करिए, तो लोग कहेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम दिन का 2 3 4 घंटे सोशल मीडिया पे इधर उधर वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि यार यहाँ पे जाके देख लीजिए। अभी 40 दिन भी है ना, तो मैं कहता हूँ कि 40 डेज़ में भी ज़ीरो से लेके पढ़ाई करना पॉसिबल है। बस आपको फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो सोशल मीडिया से कम्प्लीटली बाहर रहना है। ठीक है, अभी बस 40 दिन है। अगर ये 40 दिन का आप अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपके लाइफ के जो अगले 40 ईयर्स है वो काफ़ी आसान होने वाले हैं। अभी यह है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। अभी ये लेटेस्ट अवेलेबल तो यही है। इसमें वॉल्यूम 2 होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2। हमें वॉल्यूम 2 रेफर करना है। अभी फिर से अगर आप कहेंगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको टाइम किस लिए, ये मुझे बताइए। ठीक है, टाइम काफ़ी सारा अवेलेबल होता है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे एक दिन में पढ़ के हो सकता है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस लिए पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको स्किप करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना मतलब क्या करना है। लोग 400 पेज देख के डर जाते हैं, लेकिन मैंने खुद ने 2 3 दिन में पढ़ा है। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर नाबार्ड का अगर प्रिपरेशन करें तो ऑब्वियस है कि मेजर फोकस क्लाइमेट चेंज या एग्रीकल्चर पे रहेगा। तो आप एआरडी के पर्पज़ के लिए ये पढ़ सकते हैं। 204 से लेके 224 है, लेकिन यानी कि 20 पेजेस है यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गए आपके 27 पेजेस। तो ये पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। बस हम क्या करेंगे, देखेंगे, कहेंगे यार ये कितना बड़ा है कितना बड़ा है। अगर बैठेंगे तो 2 2 3 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है तो जो फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी अ मैक्रो व्यू, ये तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। नियर अबाउट 40 पेज के आसपास है। तो ये अगर आप देखेंगे ना, ये जनरली क्या होता है, ये एक समरी काइंड का होता है। ठीक है, अगर पढ़ना है, टाइम कम है, तो एटलीस्ट ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। अभी देखिए अभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आपको उतना भी टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एवरी टॉपिक के पीछे एक चैप्टर ग्लांस करके उन्होंने दिया है। ये होता है 1 या 2 पेज का। ठीक है, चैप्टर ग्लांस का मतलब है सिंपल वर्ड में समरी दिया हुआ है। तो अब इतना तो कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब है अगर मैंने सारे टॉपिक्स की समरी पढ़ ली तो मैक्सिमम 15 से 20 पेज की हो जाएगा मेरा। मतलब क्या होता है, आपको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास 1 दिन है तो मैं कहूँगा टॉपिक नंबर 1 पढ़िए। आपके पास 1 घंटा है तो मैं कहूँगा आपको चैप्टर की समरी पढ़ लीजिए। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये फर्स्ट टॉपिक का एंड है 49 पेज नंबर, और इसमें पूरा टॉपिक का समरी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आपने 10 12 जो टॉपिक है इसमें उसकी समरीज पढ़ ली तो 1 घंटे में आपका पढ़ाई हो जाएगा। 1 दिन है तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ लीजिए। आपके पास 7 दिन है तो आप डिटेल में पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो इनपुट, उसको कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी या इफ़िशियंसी, पता होनी चाहिए कि आप पढ़ेंगे तो इसमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बेसिस पे। अदरवाइज़ फिर आप सिर्फ यही करेंगे तो वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो मुझे लगता है जो समरीज है वो पढ़ लीजिए, एंड आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे का,
समरी मिलता है, या सबसे अच्छा पीआईबी का समरी देख लीजिए आप। पीआईबी का हम कहते हैं जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये दोनों का समरी मिलता है 20-20 पेजेस का, वो करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद पीआईबी है, ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रेस रिलीज पे, तो यहाँ पर ऑल रिलीज है, इस पर आप मिनिस्ट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यह है एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर। आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिलेगा नाबार्ड रिलेटेड। अभी देखिए, आपको ईएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो हमने हमारे आई एग्जाम भी के यूट्यूब चैनल पे केवाईसी नाम का फीचर चालू किया है, नो योर कंसेप्ट। अभी यहाँ पे 12 कंसेप्ट्स हैं एंड काफ़ी 3-4 मिनट में हमने एक्सप्लेन किया। तो अगर आप ये देख लेंगे ना, तो मुझे गारंटी इसमें से 1-2-3 मार्क तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कवर किए हैं वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अब ये है पीआईबी के अपडेट्स। अगर आप कह रहे हैं कि सर पीआईबी हमें पता नहीं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, तो इससे अच्छा हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया, 32 मिनट्स, 37 मिनट्स, 25 और 27 मिनट्स। तो पीआईबी के जो लेटेस्ट अपडेट हैं, अब नियर अबाउट 11 वीडियोस अपलोड किए हैं, ये भी अगर आप देख लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपका कवरेज यहाँ से हो जाएगा। तो कि और ये है, हम एवरी मंथ पब्लिश करते हैं आई एग्जाम की तरफ से बीपीडिया, एंड इसमें हम सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। जैसे जनरल करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ईएसआई रिलेटेड है। तो ये सोर्सेस है, आप देख लीजिए। अभी आपके पास नियर अबाउट 40 डेज हैं। आपको क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग। यहाँ पे आपको बस पासिंग के लिए जितने मार्क्स चाहिए, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है ये, तो आप एक 25 to 30% पकड़ के चलिए, उतना उस सेक्शन का कट ऑफ हो सकता है। बाकी आपका जीए हो गया, उसके बाद ईएसआई हो गया एंड एआरडी हो गया। तो और ये इसमें ना काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं कि ओवरलैपिंग है। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में करंट अफेयर्स आएंगे, एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स आएंगे, रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स आएंगे, ईएसआई में भी करंट अफेयर्स आएगा, और ये भी करंट अफेयर्स ही है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये मेजरली ये जनरल अवेयरनेस है। तो 40 डेज मुझे लगता है बहुत है। ठीक है, अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है तो कहिए, लेकिन मैंने देखा है लोगों ने 10-10 दिन में भी निकाला है, अगर उनको राइट डायरेक्शन मिला तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 4-4 साल से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। 40 डेज अगर आप हर दिन 15 घंटे पढ़ेंगे, और लोग बोलेंगे सर आप 15 घंटे कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको 18 घंटे पढ़ने वाले भी लोग बताते हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास एम क्लियर है कि मुझे जाना है, तो आप 15 से क्या 18 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। लोग पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इसी में अब 6-7 महीने निकाल देते हैं, एंड बाद में जब नोटिफिकेशन आता है तो बोलते हैं सर अभी 40 दिन में इसमें क्या हो जाएगा, फिर अगले नोटिफिकेशन। ये इसको कहते हैं विशियस साइकिल है, नोटिफिकेशन एंड उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये जो टाइम है ये पूरा स्टूडेंट वेस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बताया है वो देख लीजिए, मेरा ईएसआई का स्ट्रैटेजी वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया है कि क्या क्या रिसोर्सेज से आपको कवर करना है। अगर आपको इतना भी करने का नहीं है, आपको टाइम नहीं है, तो आप कोई भी रेडीमेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट में काफ़ी सारा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका ज्वाइन करो उसका मत करो, आप खुद ये डिसीजन ले सकते हो। यूट्यूब पे जाइए, कौन कौन पढ़ा रहा है वो देख लीजिए, हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, हमारे कौन से टीचर है पढ़ाने वाले वो देख लीजिए, और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन एनी कोर्स और नॉट। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, को मेरी तरफ से इतना ही। कुछ डाउट्स है तो नीचे आप पूछ सकते हैं, अभी लाइव में भी पूछ लीजिए, एंड बाद में फिर आप कभी भी पूछ लीजिए। आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल क्वेरीज। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग नोटिफिकेशंस।